Hello बच्चों, let's see the question and the question is which one of the following on reduction with lithium aluminium hydride yield a secondary amine। मतलब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे इसमें से कौन से हमारे यहाँ पर ए बी सी डी करके हमारे पास चार जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं। हमें ये बताना इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो रिडक्शन करने के बाद हमें जो है सेकेंडरी अमीन दे रहा होगा। अब सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी अमीन क्या होता है, वहीं से आपको हिंट मिलेगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपका जो बेटा सेकेंडरी अमीन हुआ करता है ना, वो आपका कुछ ऐसे हुआ करता है। मतलब वहां पे एन जो होगा उसके पास एक हाइड्रोजन होगा और उसकी दो वैलेंसी यहाँ पर फ्री होगी। मतलब यहाँ पर आपके पास एल्किल ग्रुप जो है वो आके अटैच हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन इसको लोग बोला करते हैं। सेकेंडरी अमीन हम लोग किसको बोला करते हैं बेटा, जहां पर आपका जो ये लिंकेज होगा ना वो NH होगा और इसकी नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी और दो वैलेंसी आपकी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, वो हमें सेकेंडरी अमीन देता है। अब एक्चुअल में यहाँ पर आप जब इनका स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना बेटा, तो आपको पता चलेगा कि रिडक्शन होने के बाद ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही है जहां पर नाइट्रोजन जो है ना वो आपका बीच में है। मतलब जहां पे नाइट्रोजन जो है वो आपको 2 डिग्री दे सकता है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यहाँ पर मिथाइल CH3 C और ये यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड सॉरी आइसोसाइनाइड है, तो यहाँ पर आपको N करना पड़ेगा N और यहाँ पर C आपके पास होता है ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। वैसे मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही डील किया करते हैं। ये आपका आइसोसाइनाइड है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो आपका बीच में है। मतलब यही एक ऐसा केस हो सकता है जो आपको 2 डिग्री दे सकता है। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे बेटा, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये जो होगा वो हमें देगा CH3NH और CH3 हमें यहाँ पर बना के देने वाला है, जो कि आपका 2 डिग्री एमाइन होगा, जो कि आपका 2 डिग्री एमाइन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप बाकी चीजों को स्ट्रक्चर बना के देखो, जैसे हम एसिटामाइड बनाते हैं तो वहां पर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी दो हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी अमीन है। तो आप इसको अगर फर्दर और ज्यादा रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। अगर आप इसका रिडक्शन भी करोगे तो यहाँ पर आपको बेटा प्राइमरी अमीन ही मिलेगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो मिथाइल साइनाइड, मतलब ये आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसका भी अगर आप रिडक्शन कर रहे हो बेटा तो यहाँ से भी आपको देख सकते हो नाइट्रोजन जो है वो आपका टर्मिनल में है, यहाँ पे भी चांस आपका प्राइमरी अमीन का ही बन रहा है। सेम आपका नाइट्रोइथेन का जब करोगे तो C2H5 और यहाँ पर आपके पास NO2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन आपका टर्मिनल में है। तो सेकेंडरी अमीन के लिए सबसे पहले आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि वो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपका टर्मिनल में नहीं होना चाहिए, तभी आपका चांस होगा कि वो आपको NH और दो वैलेंसी फ्री दे सकता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी अमीन बोला करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।